हाँ कर रहे भैया तो चला चला हाँ कर रहे भैया तो जाओ जाओ तुम भी बैठो हॉस्पिटल अरे हॉस्पिटल जाओ लाओ हाँ ऐसा बताइए कैसे क्या हादसा हुआ। कुछ नहीं, ये बाइक वाला रॉन्ग साइड आया था और ये रिक्शा के बच्चे खाया जिससे उनके लगी जब उनको अस्पताल पहुंचा दिया। सवारी भी बैठी ये सवारी नहीं थी, रिक्शा में सवारी की थी सर, तो उनके चोटें आई थोड़ी ना? नहीं किसी की नहीं, बाकी जिन मोटरसाइकिलों को लगी उनको जलन भिजवा दिया। हाँ जलन भेजो। मोटरसाइकिल को सिविल लाइन थाना, हाँ वो सिविल थाना वाले आ रहे हैं, उनके साथ भिजवाया। कौन सी जगह पर हुआ है? ये एसपी साहब कार्यालय के सामने। आपका नाम? योगेंद्र सिंह, क्या हो? हेड कांस्टेबल। मेरे ख्याल से सभी ब्लॉक के प्रमाण पत्र मुकेश चंद गुर्जर, मुकेश गुर्जर, राकेश मुकदमा ब्लॉक कमेटी किया गया। जय क्षेत्र के रिस्क वैली के अनुसार इसमें की जाए, इसलिए राज्य सरकार द्वारा निश्चय किया गया कि जो जल संरक्षण के संग्रह हो चाहे संरक्षण हो, अगर गुरुजी या यहाँ पे हो तो वो भी प्रमाण पत्र वो इकट्ठे कलेक्ट करने के लिए कृपा करेंगे। उनसे निवेदन है कि एक बार यहाँ पे जिला बिल्कुल बोलने के पास सभी हमारे जिला सदस्य हैं, सभी हमारे जिला साहिबान का, सभी वीडियो, सभी पत्रकार मीडिया बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज तो इस कार्यशाला का जो राजीव गांधी जल संचयन योजना का जो आरंभ हुआ है, ये बहुत अच्छी योजनाएं है, क्योंकि ये जो बरसात का पानी है, ये पानी गाँव में रोकने का ये जो काम किया है, जैसे नालियां बनाई है, जैसे डैम बनाए हैं, जैसे नालियां बनाई है, ये बहुत अच्छी योजनाएं है। लेकिन इस योजना का जो आप लोगों में जागृति आई है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार होना चाहिए। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसका जैसे नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम हुआ है, जैसे स्कूल में बच्चों के माध्यम से रैली के माध्यम से इसका प्रसार हुआ है। जिला परिषद सदस्य को यही कहना चाहूंगी कि अधिकारी में एक हिसाब से मैंने वैसे तो मैंने बोल दिया कि आपसे गलती हुई है, लेकिन सभी जो भी योजना सरकार की आती है तो जिला परिषद में
काम में ले लिए किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? ये पीछे जो आपको दिख रहे हैं सैकड़ों अनुयायी, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। और अभी हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश में चल के सत्संग करते हैं। कुछ लोग जो गुरुद्रोही हो चुके हैं, गुरुजी ने उनको मिशन से निकाल दिया है, जैसे पवन है गुरुद्रोही जयपुर का, वो लोगों को ठगी करता है, सत्संग के प्रोग्राम करवाता है और पैसे लूटता है संगत से, दान के नाम पे पैसे लूटता है, भंडारे करवाता है गुरुजी के आदेश के खिलाफ। जिसमें अभी हिसार जेल नंबर 2 से संत रामपाल जी महाराज ने हस्तलिखित लेटर लिख करके एक डीजीपी साहब जयपुर और यहाँ एसपी अजमेर को लेटर लिखा और एक ज्ञापन दिया हमने अभी, जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों से लिखा हुआ है। उसमें लिखा है संत रामपाल जी महाराज ने कि ये मेरे आदेश के खिलाफ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रम को रुकवाएं और ऐसे गलत लोगों को दंडित करें, कार्रवाई करें। तो हमने अभी एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में हम अभी ज्ञापन देके आए। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह भाटी है। एडीए प्रशासन, एडीए प्रशासन, एडीए तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एडीए तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एडीए तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है? ग्रामीणों की मांगों को पूरी करो, ग्रामीणों की मांगों को। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? आज हम ओखरा गांव और ग्राम पंचायत कानस के लोग एडीए के खिलाफ माननीय कलेक्टर साहब को और एडीए आयुक्त साहब को ज्ञापन देना है। हमने पूर्व में भी करीबन 3-4 बार कलेक्टर साहब को, पूर्व कलेक्टर साहब को और एडीए आयुक्त साहब से मीटिंग करके और ज्ञापन दिया था। और ये इन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि एडीए किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रामीण का कोई पक्का मकान नहीं तोड़ेगी और किसी भी बिना किसी नोटिस के और बिना किसी सूचना के किसी को भी बेदखल नहीं करेगी। उसके बावजूद पिछले 3-4 दिन पहले एडीए वाले बिना सूचना के आए और 3-4-5 लोगों के लगभग मकान, पक्के मकान तोड़ दिए, जबकि ग्रामीण वर्षों से अपने 7 पुश्तों से वहाँ निवास करते आ रहे हैं और करीबन 30-40-50 साल से वो मकान बनाकर रह रहे हैं। उसके अलावा उनके रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं है। उन मकानों को एडीए तोड़कर और एक हाउसिंग, एक बड़ी कॉलोनी, फार्म हाउस काटना चाह रही है। यानी कि अपने एडीए अपना खजाना भरने के लिए गाँव में जाकर गाँव के गरीब लोगों के मकान तोड़कर अपना खजाना भरना चाह रही है, जबकि एक सरकार की मंशा होती है कि एक गरीब के को घर बना कर दिया जाए। लेकिन एडीए इस सरकार की मंशा के विपरीत ग्रामीणों के घर तोड़ रही है। और इस संबंध में हम आज ज्ञापन दिया। यदि आने वाले समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करके बड़ा आंदोलन करेंगे और उस सब की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महेंद्र सिंह रावत, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम कानस। आज ग्राम पंचायत कानस में ग्राम होकरा के सारे पंच पटेलगण, हमारे वहाँ के सरपंच साहब महेंद्र जी, वहाँ के वार्ड पंचगण, सभी लोग यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को, एडीए आयुक्त को और सचिव महोदय को ज्ञापन दे करके, और जो पुराना रिकॉर्ड है कि जिस प्रकार से ग्राम होकरा में पूर्वजों के ज़मानों से सैकड़ों वर्षों से वहाँ इनके मकान बने हुए हैं, वहीं इनके पशुओं के लिए जो बाड़े बने हुए हैं, इनके बोरिंग किए हुए हैं और बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं, उस मकानों को एडीए की जो अभी 2-4-5 दिन पहले आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने बिना कोई सूचना, बिना किसी नोटिस के मकानों को तोड़ा गया, इन ग्रामीणों को वहाँ से बेदखल किया गया, इससे पूरी ग्राम पंचायत में गहरा आक्रोश है। और उसी को लेकर के आज कलेक्टर को ज्ञापन देना है, क्योंकि समय समय पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिया है। एडीए सचिव से, पूर्व कलेक्टर महोदय से भी हम मिले थे, इन्होंने आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों के पक्के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने पक्के मकान तोड़कर ग्रामीणों को जिस प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है, इसके साथ पूरे ग्रामवासियों में गहरा आक्रोश है। और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एडीए सचिव महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इस प्रकार ये हठधर्मिता रही और इन्होंने अगर ग्रामीणों के मकान ये तोड़ते गए तो बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अशोक सिंह रावत, पूर्व प्रधान पिसागण।